वहीं अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो ये सही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल्स ही है। इसी वजह से सोनम वांगचुक और बाकी सारे लद्दाखी चाहते हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल्स में डाला जाए, जिससे उन्हें लद्दाख के लेजिस्लेटिव राइट्स मिले और वो ये फैसला कर सके कि लद्दाख की जमीन पर कौन सी इंडस्ट्री लगनी है और कितनी लगनी है। ऐसे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल्स में ट्राइबल्स को डिटेल में दिए गए हैं, लेकिन 6 शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के 4 स्टेट्स को ही दिया गया था, क्योंकि वहां के ट्राइबल्स ने 1950 के आसपास अपनी जमीनों को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट किए थे, जिससे उन्हें अधिकार मिल सके वहां के लैंड पर फैसला करने का, जिसका सीधा मतलब है कि 6 शेड्यूल सिर्फ स्टेट को दिया जाता है, यूनिट टेरिटरीज को नहीं। इसीलिए प्रोटेस्टर लद्दाख को स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं आज। जब 97% पॉपुलेशन लद्दाख की ट्राइबल्स की है, तो तू क्या बात बना रहा है? लद्दाख को 6 शेड्यूल में तो ऐड करना चाहिए, नहीं तो स्टेट बनाओ। लद्दाखी को भी तो हक होना चाहिए फैसला करने का, जैसे बाकी मेजॉरिटी ट्राइबल्स रीजन को दिया है भारत में। दोस्तों, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डालने का प्रॉमिस 2019 के लद्दाख इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही दिया गया था। इसके बावजूद जो लद्दाख 2 बड़े डेंजर जोन्स चाइना और पाकिस्तान के बीच में घिरा हुआ है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लद्दाख को दिल्ली से ही कंट्रोल किया जाए। वहीं अगर मैं ट्राइबल्स की बात करूं तो इंडिया में ट्राइबल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग राइट दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है वो फैसले ले सकते हैं जो उनके लैंड और उनके लिए बेहतर हो आने वाले टाइम को देखकर। जैसे कि मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो कि ट्राइबल्स को बोल्ड राइट देता है उनके फैसलों के लिए, लेकिन इसमें भी फॉरेस्ट डिक्लेयर होना जरूरी है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और लद्दाख में अभी भी 1% फॉरेस्ट ही है, जिसकी वजह से लद्दाख इस एक्ट के तहत फैसला कभी नहीं ले सकता। इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए दुनिया भर में काफी नेशंस ने उन रीजंस को अलग से प्रिविलेज दिया है जहां ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एबॉरिजिनल लैंड राइट एक्ट 1976 एक ऐसा एक्ट पास किया गया है जो कि पर्टिकुलर नॉर्थर्न टेरिटरी के इंडिजिनस ग्रुप को उनके लैंड के स्ट्रॉन्ग राइट्स देता है। वहीं अगर मैं बात करूं, फिलीपींस और ब्राजील भी इंडिजिनस कम्युनिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग राइट्स देता है, जैसे वो अपने लैंड से रिलेटेड फैसला ले सकें। और तो और कहां दूर जाना, भूटान ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को उम्दा राइट्स देने की बात करता है, जिससे वहां कम इंडस्ट्रीज लगे या फिर सिटीजन्स के फैसले हो उस पर।